जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आरपीएफ की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है कांस्टेबल प्लस एसआई की, आप सभी जानते हैं कि 2018 के बाद से अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो अभी आपने एक दो दिन पहले और बहुत सारे चैनल पे भी आपने वीडियो देख ली होंगी। आपने ये देखा था, इस तरीका के एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई है कि अब रेलवे भर्ती बोर्ड पूर्ण कराएगा आरपीएफ की भर्ती। ठीक है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड जो है वही क्या कराएगा, आरपीएफ की भर्ती को वो पूर्ण कराएगा। पहला ये है। दूसरा ये, इस प्रकार से आपने नोटिस भी देख लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये आपने देख लिया है, इसमें बताने की कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। तो अपना जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। आप सभी को पता है कि 2018 में जो लास्ट वैकेंसी आई थी, 2018 में आई थी कांस्टेबल प्लस एसआई की। कांस्टेबल प्लस एसआई की ये वैकेंसी थी, जिसमें कांस्टेबल के 8,619 पद थे, साथ साथ एसआई के 1,120 पद थे। तो इतने पदों के लिए क्या है, आपकी 2018 में वैकेंसी आई थी। कब आई थी? 2018 में। तो आप सभी जानते हैं कि 2018 में ये वैकेंसी आई थी। इसी के साथ साथ आपने देखा था कि 2018 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी और एएलपी एंड टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आई थी। ठीक है, आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी और एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, आपको पता है 2018 में। उसके बाद अगर देखा जाए, 2018 में ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी लगभग 60,000। उसके बाद में फिर से ग्रुप डी की वैकेंसी 1 लाख प्लस पदों पर फिर से वैकेंसी आई, और वो वैकेंसी आपकी कंप्लीट भी हो चुकी है रेलवे में। क्लियर है? और उसके बाद में आपकी एनटीपीसी की 35,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आई। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आरपीएफ में 2018 के बाद से आपको कोई भी वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिली है। और जबकि ग्रुप डी में 2 बार वैकेंसी आ चुकी है। एएलपीएन टेक्नीशियन की पहले वैकेंसी आई थी, अब भी एएलपीएन टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एनटीपीसी की आपकी वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि 2019 में अब चुनाव है। 2019 में 2019 में क्या था? चुनाव था। 2019 में क्या था? चुनाव था। ठीक है, तो चुनाव को लेकर जितने भी रिक्त पद होते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव अब 2024 में, मतलब नेक्स्ट ईयर है, तो जितने भी रिक्त पद होते हैं उन पर क्या है, फॉर्म निकाले जाते हैं। जितने भी रिक्त पद होते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। तो 2019 में चुनाव थे, तो तभी ये इतनी सारी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली थी। अब आप सभी को पता है कि आरपीएफ में 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो अब ये बात तो तय है कि भाई वैकेंसी तो आने वाली है, और इस बार पदों की जो संख्या रहने वाली है वो 12,000 से भी अधिक रहने वाली है। 12,000 प्लस पदों पर आपकी आरपीएफ की एसआई प्लस कांस्टेबल की वैकेंसी होगी। ये बात बिल्कुल तय है। 2024 में चुनाव भी है, साथ साथ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी काफी लंबे समय से आपको देखने के लिए नहीं मिली है। और देखिए दोस्तों, जिस स्टूडेंट की हाइट नहीं है, जिसकी हाइट 168 सेंटीमीटर भी नहीं है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। 165 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है वो भी मतलब एसआई दरोगा बन सकता है। क्लियर है? तो बहुत अच्छी नौकरी है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, साथ साथ हाइट इसमें बहुत कम मांगते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें यह भी नहीं है कि इंग्लिश भी आती है। इंग्लिश का भी कोई रोल नहीं है, ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है। सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट जो आप रेगुलर पढ़ते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस से ही आप इसमें क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 2018 वाला मुद्दा था, तो वैकेंसी की आनी बिल्कुल तय है। 2023 में जो वैकेंसी आने की उम्मीद है, कांस्टेबल में 9,000 प्लस पद होंगे और एसआई में 3,000 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जिनके लिए आपको तैयारी अभी से करनी होगी। अगर आप समय लेंगे कि सर हम नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे, तो नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा और कंपटीशन का स्तर में इसमें अच्छा खासा रहता है। तो आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं, तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। और देखिए, एसआई के लिए अगर मैं बात करूं, 20 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट एसआई में इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ साथ कांस्टेबल में 18 साल से लेकर 25 साल तक। और ओबीसी एससी एसटी के लिए भाई इसमें छूट भी दी जा सकती है। हो सकता है कि बीच में कोरोना काल से आप गुजरे हैं, तो हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा छूट दे दी जाए इसमें। वैसे 20 से 25 साल एसआई की एज है और कांस्टेबल की 18 से 25 है। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो योग्यता की बात करते हैं, तो योग्यता क्या रहेगी इसमें? 10th रहेगी कांस्टेबल में। और एसआई में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। मेल कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहेगी, और फीमेल के लिए कितनी रहेगी? 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहने वाली है। अब आप जानेंगे, सर आपने ये तो सारी कंप्लीट जानकारी बता दी, अब आप जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आप रेलवे एसआई या कांस्टेबल में किस प्रकार से सिलेक्शन ले सकते हैं, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले जब आप फॉर्म को भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और सबसे जो मेन है
यही है भाई। अगर आप इसे पास करेंगे तो आपका पीईटी और पीएमटी होगा, ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो आपका ये होगा, सबसे पहले आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को अगर पास करते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपका डीवी हो जाएगा और आप फाइनली क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपके कुछ प्रोसेस है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है और सबसे पहला स्टेप है। सबसे ज़्यादा भीड़ को इसी में बाहर कर दिया जाएगा, तो भीड़ का हिस्सा आप बिल्कुल ना बने, आप अपनी तैयारी को अभी से करते रहिए। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और जब आपके एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे तो एग्जाम फॉर्म आने के बाद में मतलब 2 से 3 महीने में आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 महीने में आपका एग्जाम कराया जा सकता है। तो आप अपनी तैयारी में रेगुलर मतलब लगे रहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसका जो सिलेबस है, सिलेबस को एक बार जान लेते हैं, सिलेबस क्या रहेगा। देखिए जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का सिलेबस है, उसमें मैथ आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के, साथ साथ रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस में आपके सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे। इसमें अगर देखा जाए तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, और साथ साथ क्या हो जाएगी, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये सभी मिलाकर आपकी जनरल अवेयरनेस बनेगी। 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मार्क्स की आपकी परीक्षा रहेगी। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। साथ साथ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही भी गलत हो जाएगा। तो ये कुछ आरपीएफ का मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है। तो जो वैकेंसी है आपकी बहुत जल्द आएंगी, ये आप पढ़ सकते हैं इसमें भी, और ये नोटिस जारी किया गया है। साथ साथ मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है कि वैकेंसी आपकी अब कब तक आ सकती है। तो वैकेंसी की अगर देखा जाए, तो वैकेंसी अगर देखा जाए कब तक आ सकती हैं, तो आप मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट तक क्या है, आपकी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो आप वैकेंसी का इंतजार ना करें। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में मतलब नौकरी पाना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी में अभी से लगे रहिए। जब आपके फॉर्म आ जाएंगे तब आप इतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो छोटी सी अपडेट थी, वीडियो बनाकर मैंने जरूर बताया आपको। चलिए मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।